Academy. विजय विजय विजय. SSB शॉर्ट Academy. विजय विजय विजय. ये यहाँ पर जैसा आप लोगों को विदित है, मालूम है, यहाँ पर SSB श्योर शॉट एकेडमी जो कि फ्यूचर इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेन करती थी। आपको याद होगा कि पिछले 4 साल में 630 कैंडिडेट्स हमारे ऑफिसर्स के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। सो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है और पूरे हिंदुस्तान में ये एकेडमी आज एक नंबर 1 स्थान पर है। अगर आप गूगल करें तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने इस एकेडमी को हिंदुस्तान की नंबर 1 एकेडमी बोला है। और आज आप देख रहे हैं चारों तरफ ये एकेडमी 100% फुल कैपेसिटी में काम कर रही है। आप देखेंगे जितने हमारे पास जगह है, आज हमारे पास सबसे बड़ा एक चैलेंज एक ही है कि आज के दिन जैसे यहाँ पर हम करीब 100 से 110 लोग को एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन यहाँ पर 155 कैंडिडेट्स हैं। आप चारों तरफ देख लीजिएगा, पूरा हॉल फुल था अंदर। तो इतने हमारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं, इसीलिए हम अकोमोडेशन इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। सेकेंडली, यूथ की डिमांड पर नाउ आपने देखा होगा अग्निपथ स्कीम पर थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन ओवरऑल ये देश के बहुत बड़े हित में ये स्कीम है। अगर मेरी कई फोरम से मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट थोड़ा सा इसमें बदलाव लाए जिससे ये मोर यूथ फ्रेंडली बनाए, ये स्कीम देश के लिए बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस को यंग और बेटर रिस्क टेकिंग और इसके एज प्रोफाइल को काफ़ी कम कर सकती है। साथ ही लार्ज नंबर ऑफ यूथ को एक शानदार मौका दे सकती है देश की सुरक्षा में भागीदार बनने का। तो आप देख रहे हैं, तो इसकी यूथ के रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमारे पास पहले एक सैनिक श्योर शॉट एकेडमी थी जो उसमें हम जवानों को ट्रेन करते थे। पिछले 2 साल से भर्ती नहीं हो रही थी, तो वो उसको हमने थोड़ा सा लो की पर रखा था। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी सबसे हाई लेवल पर थी। अभी हमने एक और एकेडमी का आज इनॉग्रेशन किया है, उसका नाम है अग्निवीर श्योर शॉट एकेडमी। और धीरे धीरे आप देखेंगे जुलाई 1 तारीख से हमारे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं और उसमें काफ़ी यूथ्स इसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। हम उन यूथ को अग्निवीर बनने के लिए ट्रेन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 30 एकड़ की ज़मीन में शानदार 400 मीटर ट्रैक है, सारे मिलिट्री ऑब्स्टिकल्स हैं और इंस्ट्रक्टर्स पूरे आर्मी के हैं। तो इससे बढ़िया जगह उनको शायद ही पूरे साउथ इंडिया में कहीं मिल सकती है। तो एक शानदार मौका है उनको देश की सुरक्षा में भागीदार बनने का। इसीलिए इस शानदार नई एकेडमी का आज हमने गठन किया है। आज पहली बार बहुत सारा फ़ख्र महसूस हो रहा है जब देश के फोर्सेस के जवानों के साथ जो लोग हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स जैसे हमारे जनरल साहब हैं, उधर ब्रिगेडियर साहब हैं, कर्नल साहब हैं, इन सब लोगों ने मुझे बहुत ही इसके साथ इस प्रोग्राम को चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया। माशाल्लाह यहाँ आने के बाद एक अजीब सी फीलिंग दिल में आती है। इस देश की सुरक्षा के लिए जो लोग ये जाकर जो सरहद पर तैनात इस देश की सुरक्षा करते हैं, बहुत फ़ख्र वाली फीलिंग महसूस होती है। यहाँ पर जो पास आउट हुए बच्चे, उन लोगों से मिलने का मौका मिला। यहाँ पर हर तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, मैं इसका मुआयना किया हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से आपको मिलिट्री के अंदर जो फ़िज़िकल ट्रेनिंग दी जाती है, जो लेक्चर्स दिए जाते हैं, जो सिखाया जाता है, बिल्कुल हूबहू उसी के स्टैंडर्ड्स पर। ये एक 30 एकड़ की ज़मीन कगलीपुरा में है। कगलीपुरा से थोड़ा सामने आएंगे राइट साइड में आपको ये एकेडमी मिलेगी। इस एकेडमी के अंदर आपको बिल्कुल हूबहू जिस तरीके से मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है, सेम उसी तरीके की ट्रेनिंग, फ़िज़िकल हो या जिस तरीके के लेक्चर्स हों जो आपको समझना चाहिए, जो कैलकुलेशन समझाते हैं, हर तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। मेरी ख्वाहिश है कि हमारी कौम के नौजवान बच्चे आकर इस ऐसी एकेडमियों में ज्वाइन करें, फोर्सेस में ज्वाइन करें। अब एक नई स्कीम सरकार जो लाई है, अग्निपथ स्कीम, इस स्कीम के तहत आप ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ 4 साल आपको देश की खिदमत करना होगा। फिर उसके बाद में आपको 12 लाख रुपये दिए जाएंगे, हर महीने के आपको 30-30 हज़ार रुपये दिए जाएंगे और आखिरी 4थे साल में आपको 40 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। ऐसी चीज़ों के अंदर हमारी कौम के बच्चे अव्वल दर्जे पर आएँ, आगे बढ़ कर के आएँ, इस देश की खुशहाली के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए। जब तक हमारी कौम के बच्चे आगे बढ़कर नहीं आएंगे तब तक हमारी कौम का आगे बढ़ना भी मुश्किल है। हर चीज़ के अंदर आप देख लीजिए, यूपीएससी एग्जामिनेशंस में आज कौम आगे है माशाअल्लाह। 50 से 60 बच्चे हर साल पास कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि हमारी कौम के
नौजवान बच्चे बच्चियां भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। इस एकेडमी में मैंने देखा कि तकरीबन 20% वुमेन हैं, मतलब लड़कियां हैं 20% तकरीबन। मैं देखा कि बहुत शौक़ के साथ, बहुत जज्बे के साथ ये बच्चियां भी यहाँ ट्रेनिंग पा रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी कौम के बच्चे आगे बढ़ें, ऐसी एकेडमियों में ज्वाइन करें। इस एकेडमी के अंदर मैंने देखा कि देश भर में बहुत सारे एकेडमीज़ हैं, लेकिन इस एकेडमी में बेर मिनिमम चार्जेस हैं आपके लिए। बहुत ही कम कीमत में आपको बेहतरीन से बेहतरीन खाना पानी और इधर रहने का इंतज़ाम, और एकदम खूबसूरत मंज़र यहाँ का है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से इसको मेंटेन किया गया है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत ही हसीन जगह को बनाया गया है। बच्चे इधर रहने के लिए मतलब दिल को थोड़ा सा भी झिझक नहीं होगा, ऐसे लगेगा जैसे कोई 5 स्टार रिसोर्ट में आप रह रहे हैं। सवेरे 6 बजे आपको इधर उठाया जाएगा, शाम के 8 बजे तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। मतलब ऐसा कि बिल्कुल सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, आपको खेल कूद भी रहेगा, आपके मतलब दिलचस्पी के लिए अलग अलग एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी रखे हैं। आज जो बच्चे सामने आकर के आज गाना गा रहे थे, जिस बच्चे ने डांस किए, माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मुझे खुशी है, मुझे फ़ख्र है, और मेरी चाहत है कि मेरी कौम के बच्चे, नौजवान आगे बढ़ कर के आएँ, बच्चे बच्चियाँ सब लोग ऐसी एकेडमियों में जमें। ये SSB एकेडमी कगलीपुर से थोड़ा आगे राइट साइड में 1.5 किलोमीटर अंदर आने पर आपको मिल जाएगी। इसके डिटेल्स पूरे इंटरनेट पर भी हैं। आगे Is Harshit not here? जय हो। Aryan Sharma. विश्वास कुमार सिन्हा। जय हो। लक्ष्य चौधरी। जय हो। शारदा। जय हो। अभय सिंह। जय हो। आदर्श वर्मा। सर्वेश रामदास। जय हो। कबीर शर्मा। अब्दुल रहमान। जय हो। जय किशोर। जय हो। लाला गुरु प्रसाद। जय हो। विशाल सावंत। जय हो। शिवम सिंह। शिवम सिंह। जय हो। Now may I also request Mr. G.S. ऋषिका शर्मा। जय हो।
श्री राम तुहीना मानवी बाबा होगा इंडिया ऐश्वर्या अभिया रॉय जय हो विद्या रूपम सरकार कबीर शर्मा अनीश रंजन सर्वेश लाला गुरु प्रसाद सिद्धांत सिंह चौहान हर्षित तिवारी श्री राम One is the winner. I congratulate all of you. It's not in our bodies right now. So I will call the 40, come on stage and get your prize. Great competition. Okay, for the quiz team A, I will announce they are the winner. Please come on the stage and take your prize. सर एक मिनट यस सर Yeah. Girl and boy, he is welcome. You can say 2-3 lines. Yeah. Well. Ready? So guys, we are missing one member for our team, Shruti. So please give one big round of applause for her because she is also part of our team and she is also a winner. Thank you. If anyone wants to say, we'll give you a chance towards the end. Now he has participated in numerous social works. He has been associated with numerous NGOs. Soon, on next early month, he is getting a prize. None other than the Princess of Dubai. So he is going on, I think, 4th July? 3rd July, he is getting the prize there. And he has been appreciated no other than the Vice President of India. He himself, by taking his name, he is appreciated. He did a great job during the COVID. And he's been a TED Talk personality who has, motivated numerous people. So we are very happy that he's among us. And now he's going to say a few words to you guys before we proceed further. Over to him. Honored and thankful to Bakuni Sahab to have invited me for this program. चलिए बात को शुरू करते हैं. Keep it simple and keep it limited. पंडित विनय चंद्र मोडगलिया साहब 1959 में एक गीत लिखे थे. जब मैं छोटा बच्चा था तो दूरदर्शन चैनल पे यह आता था, अक्सर मैं इसको देखता था. हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं. Unity in diversity is what we are looking at in this country.
and it has been the pride of this country. जब हम लोग कहीं हाईवे पे जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, कोई एक मिलिट्री की गाड़ी देख लेते हैं, कोई एक फोर्सेस के जवान को देख लेते हैं, तो ऐसी खुशी होती है कि दिल करता है कि इसके साथ एक सेल्फी खिंचवा लूँ, दिल करता है कि इनको एक शेक हैंड कर दूँ। ऐसी तरीके की एक फीलिंग आती है। आज आप लोगों के बीच इधर मेरे को भी फख्र महसूस हो रहा है, and I'm 100% confident that you are going to bring in pride for this country. You will be the proud one of the officers of the forces of this country. हाल में जो अग्निपथ ये जो स्कीम निकली है, इनिशियली तो मेरे को लगा कि ये गलत है, क्योंकि 4 years आप लोग इतनी मेहनत आज कर रहे हो, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सिर्फ 4 साल इस देश की आपको सेवा करने के लिए, फिर उसके बाद अपनी लाइफ आपके साथ। तो मेरे को बुरा लगा, बहुत सारे डिबेट्स में मुझे बुलाया जाता है टीवी डिबेट्स में, तो मैंने भी जाकर के कहा तो गलत है, क्योंकि एवरी ईयर आपको एनुअल लीव 2 months की मिलती है, तो 2 months आपके निकल गए, 8 months निकल गए 4 साल में आपके, अब इसके साथ 6 months आपकी ट्रेनिंग की, तो आप कितना सर्व कर रहे हैं नेशन को? सिर्फ 2.5 साल। तो 2.5 साल के लिए आप पहले से ही मन बना के रखते हो, जीवन में मुझे इस देश की सेवा करनी है, मुझे इस देश के फोर्सेस में ज्वाइन करना है, एक जील के साथ, एक चाव के साथ, एक उमंग के साथ आप लोग ऐसी एकेडमीज में ज्वाइन करते हो, और आप इस एकेडमी से पास आउट होकर यहाँ से आप जो फोर्सेस में जाओगे, तो सिर्फ 2 साल 2.5 साल की सर्विस अच्छा नहीं लगता ना। तो हम लोगों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो आई कंग्रेचुलेट यू, आई कंग्रेचुलेट दिस एकेडमी, एंड आई एम प्राउड टू नो दैट बहुत सारे एकेडमीज ऐसे हैं, लेकिन दिस एकेडमी हैज पास्ड आउट 550 people in the past 4 years. That means every alternate day we are sending 1 officer to the Indian Armed Forces. It's a proud moment. Needs a round of applause. Apart from this, what I would like to say here is, देखिए फोर्सेस पे कभी हमने जात पात को नहीं देखा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच एंड एवरी कम्युनिटी इटसेल्फ इस भारत को श्रेष्ठ बना सकता है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक धर्म वाले इस देश की आजादी के लिए लड़े, हर किसी ने इस देश के लिए लड़ा है। आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे बैकवर्ड कम्युनिटीज वो हैं जिन लोगों को आगे बढ़ करके इस चीज को समझ के ऐसी एकेडमीज में ज्वाइन करके आगे चलते हमारे देश को फख्र लाना है, हमारे देश को ऊपर लाना है। ये भारत तभी श्रेष्ठ होगा जब हम लोग एक होंगे। It is not among the best, but it is the best. If you see, it is not me who says that. It is the Google says, it is the YouTube says. In the shortest period of time, see this kind of following which we are having. See, the guys are here from. In most of the countries, it is mandatory that any person of that country, when he comes to an age, this is the norm of many other countries. The reason why I support this today is because after, many people will have that देश की सेवा करना चाहिए, तो लोग जाएंगे, जमेंगे, 4 साल की सेवा करेंगे, फिर अपना करियर भी तो बना सकते हैं। The government is not just leaving you just like that, it is giving you some kind of remuneration that is 12 lakhs, and that you can use it for any business that you may want. I am not saying only business, those who can qualify in that 25% can qualify, those who qualify for the paramilitary forces can qualify, and remaining lot, there might be some people who want to serve for a short period and then concentrate on their personal lives. Yes, we can do it. That is the reason why, initially I was, अरे ये तो गलत हो गया, 4 साल में कितना सर्व करने को मिलेगा, मतलब आदमी सिस्टम को समझने के लिए 1.5-2 साल लेगा, फिर कितना सेवा करने का मौका कितना मिलेगा, कहाँ मतलब एक बटालियन में अगर आपको डालिए रखने के लिए टाइम लगता है ना, कि 1-2 साल उसी में निकल गए। तो आज जाकर के समझ में आ रहा है कि whatever the decision the government has taken is very good for us. All you people, I really appreciate, I would congratulate. देखिए जब ये देश बना ना तो मिलिट्री नहीं थी हमारे पास, ये देश जब बना ना तो there were 567 states, 3 of them were not ready to join India. हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, कश्मीर हो गया, they did not wanted to come, join with India, they wanted to stay separate. अलग-अलग दिशा में, अलग-अलग राजा, अलग-अलग दस्तूर, अलग-अलग। How much was our strength, military strength, 1947, 15th August? Can anyone roughly guess? We were 4 lakh armed forces, 4 लाख लोग थे हमारे पास जो सेना में थे। उस टाइम पे देश की हालत ऐसी थी कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम 4 लाख लोग अफोर्ड कर सके, तो we had to cut down the size of our army to just 2 lakh people. That is in 1947. So today we are 1.4 million. इसका मतलब for every 100 people there is 1 army officer.
आज देश के आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो फॉर एवरी 100 पीपल वी हैव 1 आर्मी ऑफिसर एंड वी कैन स्टिल अफोर्ड, द गवर्नमेंट इज अफोर्डिंग, द गवर्नमेंट इज सेइंग जब हम 75% अग्निवीर को, आपको कैसे लगेगा? एकदम से चेंज को एक्सेप्ट करना भी तो मुश्किल हो सकता है, तो वही ये मुश्किल हुई है। एंड मोर ओवर पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, इसके खिलाफ एक ऑपोजिशन भी होती है, जिसकी वजह से रूमर्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बुरा लग जाता है कि अरे हमारे साथ तो खिलवाड़ हो गया। लेकिन अब जा करके हर एक अग्निवीर को समझ में आ रहा है कि ये तो सही है, ये तो सिस्टम अच्छा है, ये तो स्कीम अच्छी है। That I just want to put across. Very, very well said by Mr. Razak. Very well said. Now, in case Mr. Bora wants to say something on this. Enough has been already said. General Mahapani explained. You find numerous luminaries at scene, secretaries of the government, ex-short service officers. They left 5 years, 6 years, 7 years. After 5 years, they left. Nobody objected them. Nobody asked. There was hardly any reservation for them. Look at these facts. After 5 years, we have a very interesting day off. They have a competition between the CDS and CAT and our SSB. Let me see who wins. So, इधर सर इधर, हाँ, yes. I will call them up on stage now. So guys, who's first? ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.